नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर आपको जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है वो किस प्रकार करना है, जिसमें स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक करना हो या उनका अप्लाई करना हो, रिजेक्ट करना हो, वेरीफाई करना हो, अनवेरीफाई करना हो, लॉक करना हो, अनलॉक करना हो, पूरी प्रोसेस, साथ ही उनका रिजल्ट अपडेट करना हो, यानी कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण ओपन करना है और जैसे आप साला दर्पण ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है और नीचे चलना है और नीचे आपको काफ़ी सारे चलते हुए पोर्टल नज़र आएंगे। देखिए इस प्रकार के यहाँ पर एक पोर्टल आपको नज़र आएगा। देखिए एच डी बेनिफिट स्कीम पोर्टल, देखिए HDBSP बेनिफिट स्कीम पोर्टल, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे है आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने स्कूल ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन आपको ऊपर ही नज़र आ जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको स्कूल ऑफिस इंचार्ज लॉगिन का ऑप्शन नज़र आता है। देखिए स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफिस लॉगिन यहाँ से होगा, प्राइवेट स्कूल लॉगिन यहाँ से होगा और आपको जो यहाँ पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई करना है इसके लिए आपको इंचार्ज लॉगिन करना होगा। देखिए इसी इंचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे पहले आपको साला दर्पण पर इंचार्ज बनाना होता है, वो कैसे बनाना है इसका मैंने पिछले ही वीडियो में पूरी जानकारी दे दी थी, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने इंचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इंचार्ज लॉगिन करके आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो स्टाफ आईडी साला दर्पण की, जो भी स्टाफ इंचार्ज आपने बनाया है उसकी स्टाफ इंचार्ज आईडी यहाँ पर डालेंगे, स्टाफ लॉगिन की आईडी यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर देखिए स्कूल ऑफिस लॉगिन की आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, यानी कि जो साला दर्पण आप लॉगिन करते हैं, PHP पोर्टल ओपन करते हैं, उसकी आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो आपके जो स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड हैं, यानी कि जो भी इंचार्ज है उसके पासवर्ड यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर साला दर्पण के पासवर्ड नहीं लगाना, यहाँ पर स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड इंचार्ज वाले लगाने हैं। इसके बाद कैप्चा फिल करना है और आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो देखिए जैसे आपने लॉगिन किया यहाँ पर आपके सामने देखिए अब HDBSP बेनिफिट स्कीम पोर्टल है, ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी स्कीम से नजर आएगी। देखिए अदर स्कीम से, लाडो योजना स्कीम से, स्कॉलरशिप स्कीम से, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, यानी कि जो आपको प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का आपको ऑप्शन मिल जाता है, लाडो का मिल जाता है। देखिए जैसे आप लाडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा, देखिए यू आर नॉट अलाउड टू लॉगिन इन राजश्री, यानी कि आप यहाँ पर लाडो में लॉगिन के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पर इंचार्ज मैपिंग नहीं हो रही है। इसी प्रकार देखिए अगर आप यहाँ पर जो अदर स्कीम्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको मना कर देगा, यानी कि जिस स्कीम के लिए आपका इंचार्ज मैपिंग करेक्ट होगी वही इसको लॉगिन कर सकता है। अब देखिए मान लीजिए आपकी यहाँ पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए आपने इंचार्ज लॉगिन कर रखा है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आपका पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाता है। सबसे पहले तो आपको सेशन सेलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए वर्तमान सेशन 26-27 चल रहा है, जो भी सेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर सेशन पर क्लिक किया, इसके बाद आपको स्कॉलरशिप टाइप यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखिए प्री मैट्रिक का अप्लाई करेंगे तो प्री मैट्रिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और पोस्ट मैट्रिक करना है तो पोस्ट मैट्रिक यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे कि प्री मैट्रिक की हम बात कर लेते हैं, प्री मैट्रिक पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी विद्यालय प्रभारी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, प्री पोस्ट मैट्रिक छात्र टीम में सिस्टम से ऑटो अप्लाई शुरू हो गया है, यानी कि सिस्टम से ऑटो अप्लाई शुरू हो चुका है। प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पोर्टल पर ऑटो अप्लाई होंगे, सिस्टम चलेगा। इस दौरान स्कूल प्री पोस्ट मैट्रिक प्रभारी साला दर्पण BSP लॉगिन के माध्यम से मैनुअल रूप से आवेदन नहीं कर सकेंगे, यानी कि रात के 10 बजे से 6 बजे तक आप ऑटो अप्लाई चालू रहेगा, तो आप मैनुअल रूप से यहाँ पर रात के 10 बजे से 6 बजे तक आवेदन मैनुअल रूप से नहीं कर सकेंगे, लेकिन आवेदनों की निगरानी और या सत्यापन तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सभी पात्र छात्र जो किसी कारणवश प्रभारी द्वारा आवेदन नहीं कर पाते हैं या आवेदन पेंडिंग है, उनका आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा किया जा सकता है।
ऑटो अप्लाई प्रतिदिन तभी काम करेगा जब किसी विशेष योजना के लिए शेड्यूल अभी चल रहा हो, यानी कि शेड्यूल चालू है तो यहाँ पर ऑटो अप्लाई प्रतिदिन काम करेगा। यदि किसी स्कूल प्रभारी को लगता है कि कोई आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा गलत तरीके से लागू हो गया है, यानी कि लागू किया गया है या गलत जानकारी की छात्र की जानकारी के साथ स्वतः लागू किया गया है, तो प्रभारी हैं वो आवेदन को हटा सकता है। और स्टेप 1 अप्लाई रिजेक्ट का उपयोग करके, यानी कि जो पहला ऑप्शन होगा वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, उसके माध्यम से उपयोग करके शाला दर्पण बीएसपी प्रभारी लॉगिन के माध्यम से मैनुअल रूप से दोबारा आवेदन भी कर सकता है। यदि आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा सही ढंग से लागू किया गया है तो प्रभारी आवेदन को सत्यापित और लॉक कर सकता है, यानी कि यहाँ पर आवेदन ऑटो अप्लाई हो चुका है और प्रभारी को लगता है कि बिल्कुल सही है तो सत्यापित लॉक कर सकता है। कृपया किसी भी छात्र को अनावश्यक रूप से अस्वीकार न करें जब तक कि अस्वीकृति का कारण वैध न हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटो सिस्टम द्वारा लागू आवेदन पूरी तरह से शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी छात्र जो प्रपत्र 9 है उससे ली गई है, छात्र लाभकारी योजना से ली गई है, छात्र परीक्षा परिणाम से आधार पर ली गई है, यानी कि सारी जानकारी आपको जो पहले ही शाला दर्पण पर कर लेनी। कैसे करना है इसका मैंने इससे पहले जस्ट वीडियो बनाया था, उसमें सारी जानकारी दी हुई है कि आपको छात्रवृत्ति के लिए पहले ही शाला दर्पण पर क्या क्या कार्य कर लेने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सभी लागू आवेदनों को सिस्टम द्वारा ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। यदि आवेदन करने के बाद 10 दिनों के भीतर प्रभारी द्वारा लॉक नहीं किया जाता है तो मैनुअल या ऑटो लागू और संबंधित कार्यालय को भेज दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दें कि जो सिस्टम के द्वारा जो आवेदन है ऑटो लॉक कर दिया जाता है, यानी कि अगर आप 10 दिन तक उसको ध्यान नहीं लगाते तो ऑटोमेटिक लॉक कर दिया जाएगा 10 दिनों के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि परिणाम स्थिति या परिणाम प्रतिशत स्थिति कट चिन्ह दिखाई दे रहा है, ध्यान दें, अगर आपको परिणाम वाले ऑप्शन में कट का निशान नजर आ रहा है तो कृपया क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप मेन्यू पर जाए और छात्र की परिणाम स्थिति और प्रतिशत अपडेट आपको करना है। तो ये पूरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसको आप पहले ही रीड कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर ही काफ़ी सारी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। आपके स्कूल की डिटेल है, लेटेस्ट डाटा, महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी मैंने आपको बताई है वो इस पर क्लिक करके आप दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन कितने हैं, देखिए लोग एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप के लिए कितने किए हैं, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट यानी कि कितना पेमेंट ऑफिस के द्वारा किया जाना है, देखिए टोटल स्कॉलरशिप कितनी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर ही बता देगा। आप यहाँ पर ही डैशबोर्ड पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार। अब देखिए आपको यहाँ पर इधर चलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। डैशबोर्ड की यहाँ पर जानकारी आपने कर ली है। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट एलिजिबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट नोट मिलता है। देखिए कृपया न्यूनतम छात्र डेटा के साथ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 और लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना मॉड्यूल को अपडेट करें, यानी कि पहले से ही अपडेट है तो फिर भी आपको अपडेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हर साल इसको अपडेट करना होता है। देखिए यहाँ पर क्लास की बात करें तो विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में अपडेट कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। देखिए जेंडर भी प्रपत्र 9 में होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कॉलर टाइप स्टेटस है वो भी प्रपत्र 9 से अपडेट होगा। आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस है या जनाधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस है तो ये यहाँ पर शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से होता है। कैसे होते हैं सबके वीडियो मैंने पहले ही बना रखे हैं, सबको आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए फैमिली इनकम टैक्स पे स्टेटस है, ये लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में आपको अपडेट करना होगा। रिजल्ट स्टेटस है तो लास्ट क्लास रिजल्ट या क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप में जाकर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। रिजल्ट परसेंटेज स्टेटस है तो वो भी लास्ट क्लास रिजल्ट या क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप में जाकर आप अपडेट कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी स्टेटस है, लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में अपडेट करना है अगर आपके जो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। और देखिए अनक्लीन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी आपको यहाँ पर लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में अपडेट करना होगा। कैसे करना है मैंने पिछले ही वीडियो में सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद देखिए सैनिक सर्टिफिकेट है तो ये भी यहाँ पर लाभकारी योजनाओं में जो है अपडेट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है OTR नंबर स्टेटस, अगर ये लागू है तो वैलिडेट OTR नंबर फॉर स्कॉलरशिप भी आपको करना होता है, इसकी भी जानकारी मैंने पहले ही वीडियो बनाकर दे रखी है। अब देखिए सारे नोटिफिकेशन आपने यहाँ पर रीड कर लिए, इसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है क्योंकि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं ये पहले ही आपको पता कर लेना है। तो देखिए सेशन ऑटोमेटिक 26-27 यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्योंकि करंट सेशन यही है। स्कीम की बात करें तो देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी छात्रवृत्ति योजनाएं अभी लागू हो चुकी हैं वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी यहाँ पर हम प्री मैट्रिक की बात कर रहे हैं तो प्री मैट्रिक की ही यहाँ पर शो हो रही है, जैसे पोस्ट मैट्रिक पोर्टल होगा। अभी देखिए यहाँ पर हमने प्री मैट्रिक को ही लॉगिन किया हुआ है, यानी कि उसी को चालू किया हुआ है तो
उसी का ही यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जैसे आप पोस्ट मैट्रिक कर देंगे तो पोस्ट मैट्रिक भी आपको नज़र आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जिस भी कैटेगरी की आप यहाँ पर देखना चाहते हैं एलिजिबिलिटी, जैसे कि SC स्टूडेंट क्लास 6 से 8 हैं, या ST स्टूडेंट 6 से 8 हैं, या देखिए SBC MBC स्पेशल ग्रुप स्टूडेंट 6 से 8 हैं, और देखिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन ऑफ दोज इंगेज इन देखिए ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग क्लीनिंग। देखिए जो मतलब स्वच्छता से रिलेटेड बच्चे हैं उनका अप्लाई करना है तो इस पर जाकर करना है। यानी कि आपको जो इनकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो देखिए जिसकी भी करनी है उस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर स्कीम को लिया तो यहाँ पर स्कीम रूल्स भी नज़र आ चुके हैं, यानी कि जो स्कीम्स आपने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपको कर लेनी है। देखिए क्लासेज 6, 7, 8, कास्ट ST, देखिए जेंडर आल, डे स्कॉलरशिप ओनली, आधार ऑथेंटिकेशन, जनाधार ऑथेंटिकेशन, बैंक डिटेल फ्रॉम जनाधार, यानी कि जो बैंक डिटेल है वो जनाधार में अपडेट होना चाहिए। नो इनकम रेंज बट कैन नॉट बी इनकम टैक्स पे, यानी कि टैक्स पे नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो इनकम की क्राइटेरिया रखा गया उसके अंदर ही होना चाहिए। लास्ट क्लास रिजल्ट पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस स्कीम के लिए लागू होती हैं, तभी वो एलिजिबल माने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे तो जो भी कक्षाएं हैं आपके उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 6 से 8 की हम बात करें, 9, 10 हो सकता है, या 11, 12 भी हो सकता है। तो जो भी कक्षाएँ होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी क्लास का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 100 स्टूडेंट है, रीसेलेक्ट है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं बता देता हूँ। इफ रिजल्ट स्टेटस और रिजल्ट परसेंटेज स्टेटस इज शोइंग क्रॉस साइन देन प्लीज गो टू क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप मेन्यू एंड अपडेट स्टूडेंट रिजल्ट स्टेटस एंड परसेंटेज। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 100 स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है, यानी कि आप जैसे 100 स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट शो हो जाएगी, यानी कि जितनी जो भी क्लास लिए हैं उसके सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए उनका नाम, उनके पेरेंट्स का डिटेल्स, यानी कि माता पिता की डिटेल्स, इसके बाद देखिए उनकी कास्ट जो भी है स्टूडेंट के, और जेंडर है वो आपको नज़र आ जाएगा। ST हैं या SBC हैं या SC हैं या OBC हैं, जो भी हैं वो सब यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। स्टूडेंट SR नंबर नज़र आ जाएंगे। अप्लाई स्टेटस दे के अभी खाली है क्योंकि हमने कोई भी अभी अप्लाई नहीं किया है। क्लास चेक कर लेंगे, कास्ट दे के, जेंडर दे के, स्कॉलरशिप टाइप जो स्टेटस है डे स्कॉलर होना चाहिए। ये प्रपत्र 9 में आपको अपडेट करना होता है तो वही एलिजिबल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही सारी जानकारी बता रखी है। आधार ऑथेंटिकेशन और जनाधार ऑथेंटिकेशन भी राइट होना चाहिए। अब देखिए नॉन टैक्स पे स्टेटस भी यहाँ पर राइट होना चाहिए और रिजल्ट स्टेटस भी राइट होना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें प्रपत्र 9 से और लाभकारी योजनाओं टैब से ली गई है, तो पहले ही आपको वहाँ पर कंप्लीट करना है। वहाँ पर कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर राइट निशान नज़र आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और जानकारी आपको बता देता हूँ। रिजल्ट स्टेटस हो सकता है किसी के यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस में क्रॉस का निशान आ रहा हो, तब उसको कैसे सही करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। तो यहाँ पर उसका रिजल्ट स्टेटस भी राइट आना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें प्रपत्र 9 में और लाभकारी टैब में आप जाकर कर सकते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे साथियों के सवाल होते हैं कि यहाँ पर कास्ट में हमारे कट का निशान क्यों आ रहा है, जबकि हमने कास्ट कंप्लीट कर रखी है, यानी कि उनकी कैटेगरी जो भी है कास्ट कैटेगरी वो कंप्लीट है। देखिए कुछ बच्चों के यहाँ पर कास्ट कैटेगरी में कट आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन जिनका नहीं हो रहा होगा तो उनके भी कट का निशान नज़र आ रहा होगा। देखिए जिनका जनाधार नहीं हो रहा होगा तो जनाधार में भी कट का निशान नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के कट के निशान कास्ट में आ रहे हैं, तो ये उन्हीं बच्चों के आएंगे। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पर बच्चे सेलेक्ट किए थे ST कैटेगरी के। देखिए ST कैटेगरी के, तो जो ST कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे कि मान लीजिए देखिए ST के हैं तो उनके तो राइट का निशान आ रहा है, लेकिन SBC हैं तो उनके क्रॉस का निशान आ रहा है। इसी प्रकार देखिए जो भी SBC के हैं या SC के हैं या अदर ST के अलावा जो भी हैं, क्योंकि हमने ST ली थी तो यहाँ पर ST वालों तो सबके राइट आ रहा है, बाकी के क्रॉस आएगा। इसी प्रकार हम SC लेंगे तो SC वालों के तो यहाँ पर राइट नज़र आएगा, बाकी के क्रॉस नज़र आएगा। तो इस प्रकार चेक कर लेंगे एलिजिबिलिटी में। अब देखिए जो भी यहाँ पर बच्चे हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके देख लेंगे कि बिल्कुल सारा डाटा कंप्लीट है। देखिए इस प्रकार आप चेक कर लेंगे सभी बच्चों का एक बार। देखिए इस प्रकार चेक हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी स्कीम्स है और क्लास है वो आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी SC की कर लेंगे, SBC MBC की कर लेंगे, या जो भी स्कीम्स आगे चालू होती हैं उनका भी आप चेक कर लेंगे, क्लास भी चेक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई रिजेक्ट का, यानी कि स्टेप 1 यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी हमने चेक कर ली है, अब आपको अप्लाई रिजेक्ट करना है। तो देखिए इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए साथियों, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एलिजिबल स्टूडेंट अप्लाई यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर अप्लाई स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन हियर, देखिए यहाँ पर क्लिक टू व्यू के लिए ये ऑप्शन नजर आएगा, रिजेक्ट के लिए रेड कलर में ऑप्शन आएगा और अप्लाई के लिए देखिए यहाँ पर इस कलर में आएगा, डिलीट के लिए इस कलर में ऑप्शन नजर आएगा। देखिए सेशन 26-27 है, इसके हम आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे कि हम अभी ST के ही हम बात कर रहे थे तो ST सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर शेड्यूल आपको बता देगा 15 मई 2026 से देखिए 31 जुलाई 2026 ऑटो लॉक स्टार्ट आफ्टर 15 डेज, यानी कि यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद ऑटो लॉक स्टार्ट हो जाएगा 15 डे के अंदर। देखिए तो ये भी यहाँ पर बता देगा। जैसे आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप SC करते हैं तो SC के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता देगा, जैसे MBC करते हैं तो MBC के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता देगा। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कीम रूल्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है वही स्कीम रूल्स हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं सो स्टूडेंट का। अब देखिए यहाँ पर जिस टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट शो जाएंगे। जैसे कि एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट सेलेक्ट टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई के लिए आपको एलिजिबल स्टूडेंट यहाँ पर शो करवाने हैं तो शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आपने शो स्टूडेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाती है। अगर यहाँ पर डाटा आपको डिस्प्ले नहीं होता है, यानी कि आपको यहाँ पर क्लासेज या स्टूडेंट नज़र नहीं आते हैं, तो देखिए एनी स्टूडेंट एलिजिबल फॉर सेलेक्टेड स्कीम्स एंड क्लास और नोट टू स्टूडेंट एलिजिबल पेज, यानी कि पहले आपको एलिजिबिलिटी पेज में जाकर चेक करना है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। जैसा कि मैंने आपको आगे ही बता दिया कि सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी ही चेक करनी है। अब देखिए यहाँ पर जिस भी क्लास में आपको करना है तो देखिए यहाँ पर क्लासेज नज़र आ जाएगी, टोटल एलिजिबल स्टूडेंट टोटल नजर आएंगे, गर्ल्स बॉयज नजर आ जाएंगे, टोटल अप्लाइड कितने किए हैं टोटल गर्ल्स बॉयज यहाँ पर नजर आ जाएंगे, मैन्युअली अप्लाइड कितने किए हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे, ऑटो अप्लाइड कितने हुए हैं टोटल गर्ल्स बॉयज यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और रिजेक्ट आप करते हैं तो टोटल गर्ल्स बॉयज कितने आपने किए हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अभी हम शुरुआती कर रहे हैं तो अभी सारा खाली यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए आपको जिस भी क्लास में अप्लाई करना है तो उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मान लीजिए मैं उदाहरण के रूप में कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की क्लास और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, कृपया विद्यालय में दिए गए मॉड्यूल लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में संबंधित प्रविष्टि करें। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्लास पेरेंट्स और स्टूडेंट SR नंबर कास्ट कैटेगरी उनका जेंडर नजर आ जाएगा। इधर आप देखेंगे तो अप्लाइड रिजेक्ट ऑन, देखिए डेट लेफ्ट फॉर ऑटो फॉरवर्ड वेरीफाइड डेट स्टेटस सब यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर पीछे एक्शन में देखिए अप्लाई का रिजेक्ट का ऑप्शन नजर आता है, यानी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट में आपको कारण पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट रीजन, यानी कि आपको सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करना है कि आप इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट नोट सबमिटेड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट डू नॉट वांट स्कीम बेनिफिट, स्टूडेंट नॉट एलिजिबल एज पर स्कीम रूल्स, स्टूडेंट नॉट पास इन लास्ट क्लास, बैंक डिटेल्स नॉट प्रेजेंट इन जन आधार, बैंक डिटेल इनवैलिड इन जन आधार, रोंग जन आधार, रोंग आधार, और देखिए आप स्टूडेंट अकाउंट इज नॉट सीडेड अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसे रिजेक्ट नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको उदाहरण के रूप में बता रहा था। अब देखिए आपको अप्लाई करना है, तो देखिए आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिल एप्लीकेशन आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स नजर आएगी, स्कीम्स नेम नजर आ जाएगा, स्टूडेंट की ग्रुप नजर आ जाएगा, क्लास उनकी सेशन वगैरह सारी डिटेल नजर आ जाएगी। इसके बाद देखिए उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि बिल्कुल सही हैं, फैमिली डिटेल्स वगैरह हैं। देखिए मैंडेटरी इंफॉर्मेशन में आधार नंबर, जन आधार नंबर, ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए अकाउंट होल्डर्स डिटेल्स भी आप चेक कर लेंगे कि किसका अकाउंट है, IFSC कोड क्या है वो भी आप चेक कर लेंगे, अकाउंट नंबर क्या है, सारी डिटेल्स, ब्रांच नेम, ब्रांच बैंक कहाँ है। और देखिए यहाँ पर बात करें दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट्स की, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जनाधार सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लेने हैं। कि काफ़ी सारे साथी कहते हैं कि मूल निवास भी लेना है क्या, तो मूल निवास की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स इनकी ही रिक्वायरमेंट है। तो ये दस्तावेज आप अपने विद्यालय रिकॉर्ड में अपने पास रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर फैमिली इनकम चेक कर लेंगे, टैक्स पेबल नो होना चाहिए, क्योंकि यस होगा तो यहाँ पर वैसे भी पात्र नहीं रहेगा। और देखिए लास्ट क्लास रिजल्ट पास होना चाहिए, स्कॉलर टाइप है वो डे स्कॉलर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में नोट अप्लाइड येट लिखा हुआ है, अब आपको अप्लाई करना है क्योंकि सारी डिटेल बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे।
तो देखिए जैसे आपने अप्लाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर अप्लाइड सक्सेसफुली आपको बता देगा। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जिस बच्चे का आपने अप्लाई किया तो वो बच्चा यहाँ लिस्ट से हट चुका है। देखिए इस प्रकार हट चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर ही जिस बच्चे का आपने अप्लाई किया है, देखिए यहाँ पर टोटल अप्लाइड में पहले यहाँ पर 0 था। अब देखिए टोटल अप्लाइड कितनों का हुआ है, बॉयज़ को किया है, गर्ल्स को किया है, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। मैनुअली अप्लाइड किया था हमने तो मैनुअल में टोटल आ रहा है, बॉयज़ किया है तो बॉयज़ आ रहा है। ऑटो अप्लाइड होता तो ऑटो अप्लाइड में वो नज़र आता। हमने मैनुअली किया है तो मैनुअली यहाँ पर नज़र आ रहा है। रिजेक्ट अगर आप करेंगे तो वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी कि आप कुछ भी करेंगे वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उनको देख सकते हैं कि अप्लाइड स्टूडेंट लिस्ट क्या है, रिजेक्ट लिस्ट क्या है, एलिजिबल लिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ से अप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको दूसरा काम क्या करना है। अप्लाई रिजेक्ट आप कर लेंगे, इसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। देखिए स्टेप 2 वेरीफाई, इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने वेरीफाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको इस कलर में ऑप्शन मिलेंगे, अनवेरीफाई स्टूडेंट, वेरीफाई एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट एप्लीसेंट एक्शन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए सेशन आ जाएगा। इसमें स्कीम की बात करें तो जो भी स्कीम आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम ST पे ही अभी चल रहे हैं, और देखिए यहाँ पर शेड्यूल आपको ऑटोमेटिक बता देगा। इसके बाद देखिए आपको 100 स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने 100 स्टूडेंट पर क्लिक किया तो देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ क्लास एक ही नज़र आ रही है, क्योंकि हमने अभी एक ही क्लास के एक ही बच्चे का अप्लाइड किया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए टोटल अप्लाइड बॉयज़ को किया था, देखिए तो ये एक संख्या नज़र आ रही है। टोटल में देखिए मैनुअली किया था, तो इस प्रकार ये डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए आपको इसी क्लास वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए वो स्टूडेंट जो भी हमने अप्लाई किया था वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। व्यू में जाकर आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताई थी। इसके बाद देखिए नेम है, क्लास वगैरह सारी देख लें, अप्लाइड कब किया है वो स्टेटस नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए वेरीफाई डेट अभी 9 आ रही है। अब देखिए चेक टू वेरीफाई, यानी कि जब वेरीफाई कर लेंगे तो डेट भी आ जाएगी। चेक टू वेरीफाई यानी कि आप अगर एक एक बच्चे को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो आप यहाँ पर ऊपर ही ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और देखिए नीचे आपको वेरीफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आता है। तो जितने भी बच्चे होंगे उन सबका एक साथ वेरीफाई कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आपको एक ही स्टूडेंट हैं और उसको ही वेरीफाई करना है तो पीछे ही आपको वेरीफाई स्टूडेंट का ऑप्शन नज़र आ जाता है, आपको यहाँ से ही वेरीफाई कर देना है। अब देखिए जैसे आपने वेरीफाई किया तो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वेरीफाई सक्सेसफुली आपको बता देगा। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने वेरीफाई किया तो यहाँ पर देखिए यस वेरीफाई ऑन डेट भी आपको बता देगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको इसको अनवेरीफाई करना है तो अनवेरीफाई स्टूडेंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। आप इसको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर गलती से इसको जो है वेरीफाई कर दिया है तो इसको अनवेरीफाई करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली अनवेरीफाई भी हो जाता है। यानी कि वेरीफाई करना हो, अनवेरीफाई करना हो तो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते। अब देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। अब आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है लॉक का। देखिए स्टेप 3 लॉक आपको करना है, तो इसी लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी अब आपको डिलीट एप्लीकेशन है, अनलॉक करना हो या फाइनल लॉक एप्लीकेशन करना हो तो देखिए यहाँ पर सेशन सेलेक्ट करेंगे, स्कीम सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्कीम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर शेड्यूल ऑटोमेटिक आपको बता देगा। अब आपको यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है, ऑल अप्लाइड स्टूडेंट्स विल बी ऑटो लॉक्ड इफ नॉट लॉक्ड बाय इंचार्ज बिफोर द शेड्यूल एंड्स। यानी कि यहाँ पर आफ्टर 15 डेज दे रखा है, अगर आप इसको लॉक नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाएगा। तो देखिए आपको 100 स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब देखिए आपने जो यहाँ पर स्टूडेंट वेरीफाई किया था तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए टोटल अप्लाइड कितना था, मैनुअली अप्लाइड किया था, वेरीफाई आपने किया था तो वेरीफाई में नज़र आ जाएगा। हमने उसको अनवेरीफाई करके वेरीफाई दोबारा से कर दिया था तो वेरीफाई स्टूडेंट में नज़र आ रहा है। अभी लॉक नहीं किया है तो लॉक में खाली नज़र आ रहा है, मैनुअली लॉक नहीं किया है तो मैनुअली भी खाली नज़र आ रहा है, ऑटो लॉक होगा तो ऑटो लॉक में भी आपको नज़र आ जाएगा। तो जो भी स्थिति होगी इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आ जाएगी। अब देखिए आप जैसे क्लास पर क्लिक करेंगे और देखिए नीचे यहाँ पर आपको डिटेल बता देगा, जैसे कि नेम है, क्लास सेक्शन है, जेंडर है, कास्ट है, वेरीफाइड डेट कब की थी, स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको एप्लीकेशन को डिलीट करना है तो डिलीट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, और आपको लॉक करना है तो फाइनल लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। यानी कि इसको आपको लॉक करना है तो देखिए आपको फाइनल लॉक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको लॉक कर देना है।
देखिए जैसे आप लोग करेंगे तो यहाँ पर बताएगा क्या उपरोक्त सूची से संतुष्ट है। ये स्कॉलरशिप आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं। मोबाइल पर SMS द्वारा OTP भेजी जाएगी जिसको यहाँ प्रविष्टि करना है। सही होने पर आपकी सहमति आनी चाहिए। डेटा ऑफिस को भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से सेलेक्ट मोबाइल नंबर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि HM के मोबाइल नंबर और प्रभारी के नंबर दोनों आपको मिल जाते हैं। जिसका भी मोबाइल नंबर से आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है हाँ या नहीं। हाँ या नहीं पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर OTP चली गई है क्योंकि हमने प्रभारी सेलेक्ट किया है तो प्रभारी की जाएगी। HM को करेंगे तो HM के जाएगी। तो जिसके भी जाएगी उसको OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर OTP को फिल कर दिया है। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर बता देगा स्कॉलरशिप डाटा हैज बीन लॉग्ड एंड विल बी सेंड टू कंसर्न ऑफिस, यानी कि ऑफिस को ये भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब देखिए आपने लॉक किया है तो आपको अगर अनलॉक करने की आवश्यकता भी पड़ती है। देखिए यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आपको मिल जाता है और देखिए अनलॉक का ऑप्शन भी अभी आपको मिल जाता है, यानी कि आप चाहे जब इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन अभी चालू है। मान लीजिए आपको लगता है कि यार मैंने ये गलती से जो है लॉक कर दिया है तो आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप अनलॉक भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट के जिनके कट का निशान आता है तो वो क्या करेंगे। तो देखिए आप साला दर्पण पर रिजल्ट एंट्री करके वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर ही देखिए क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर रिजल्ट अपडेट कर लेना है। जिनके भी रिजल्ट में कट का निशान आ रहा है तो आप उनका रिजल्ट यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन यानी कि जो नोट हैं वो मिल जाते हैं। इनको भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के दूंगा। तो देखिए सेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक रहेगा। क्लास की बात करें तो यहाँ पर जिस भी कक्षा का आपको अपडेट करना है वो क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 6 में करना है, 5 के बच्चे 6 में चले गए तो 5 के बच्चों का भी कर सकते हैं, 7 8 का भी कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिजल्ट एंट्री कर देंगे, यानी कि जो भी बच्चों का परसेंटेज वगैरह वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो साला दर्पण BSP स्कीम पोर्टल पर आपको प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी किस प्रकार चेक होगी, अप्लाई रिजेक्ट करना हो, वेरीफाई अनवेरीफाई करना हो, लॉक अनलॉक करना हो, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। और भी साथियों मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उन सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाते हैं या आप हमारे चैनल पर जो है लगातार बने रहे। आपको यहाँ पर हर चीज़ की अपडेट जो है दी जाती हैं।